मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र भारतीय जीवन बीमा निगम से दीपक पटेल अपने इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, लाइफ मैनेजमेंट का यह एपिसोड नंबर 14 है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अपने ज़िंदगी में एहसान तो माने, लेकिन दूसरों से एहसानमंद होने की उम्मीद ना करें। साथियों, एहसान एक खूबसूरत शब्द है। एहसान एक एहसास है। यह हमारी शख्सियत को सुधारता है और एक अच्छा चरित्र बनाता है। एहसानमंद होने का एहसास विनम्रता से भरा होता है। एहसान ही तो है जो दूसरों के प्रति शुक्रगुजार होने का भाव रखता है, जो दूसरों के प्रति अपनाए गए हमारे नज़रिए से पता चलता है और यह हमारे व्यवहार में झलकता है। साथियों, एहसान का मतलब किसी अच्छाई का बदला चुकाना नहीं होता है। एहसान एक लेन देन नहीं है। साथियों, दया, आपसी समझदारी और धैर्य की कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। एहसानमंद होने का एहसास हमें आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति समझ की कला को सिखाता है। साथियों, एहसानमंद होने के एहसास में ईमानदारी होनी चाहिए। सीधे शब्दों में इसको धन्यवाद कर भी इस भावना को दर्शाया जा सकता है। साथियों, अक्सर हम लोग अपने बहुत नज़दीकी लोगों जैसे जीवन साथी, संबंधी, दोस्त का शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं। साथियों, एक सच्चे और ईमानदार इंसान का चरित्र और शख्सियत बनाने वाले गुणों में एहसानमंद होने के एहसास का दर्जा सबसे ऊंचा है। साथियों, अक्सर देखा जाता है कि एहसान मानने की राह में अक्सर अहंकार रुकावट बनता है। एहसानमंद होने का नज़रिया जीवन के प्रति हमारा भाव बदल देता है। साथियों, अगर हम लोग एहसानमंद होने के एहसास और विनम्रता के गुणों को हम अपना लेते हैं तो हमारा व्यवहार अपने आप ही सही होने लगता है। साथियों, एहसानमंद होने की भावना हमारे जीवन के तरीके से जाहिर होनी चाहिए। इसका जितना भी इजहार किया जाए वह कम है। हम लोग इसे एक साधारण सी मुस्कान, धन्यवाद या प्रशंसा के भाव से जाहिर कर सकते हैं। साथियों, हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है और वे क्यों हैं। अक्सर हम लोग यह देखते हैं कि उपहार देने वाले की कीमत उपहार से कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली यह बात है कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ पहले से मौजूद हो और वही चीज़ कोई हमें उपहार के रूप में देता है तो हम अक्सर एहसान की भावना व्यक्त नहीं करते हैं। साथियों, एक बार पीछे मुड़कर देखिए और उन लोगों को याद करने की कोशिश कीजिए जिनका हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। ऐसे लोगों में हमारे माता पिता, शिक्षक, जीवन साथी, दोस्त और कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने हमारी सहायता करने के लिए भरपूर समय दिया हो। मित्रों, शायद देखने में ऐसा लगे कि उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारे लिए अपनी इच्छा से अपने समय, मेहनत, पैसे और कई चीज़ों का त्याग किया है। उन्होंने हमारे प्रति प्रेम के कारण ही ऐसा किया है, न कि हमसे धन्यवाद पाने के लिए। साथियों, किसी मोड़ पर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी को संवारने में कितनी मेहनत की गई है। साथियों, शायद हम सबको उन्हें धन्यवाद देने के लिए अभी भी देरी नहीं हुई है। साथियों,
अब हम इस एपिसोड को एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। स्टोरी है जीसस की। साथियों, जीसस ने एक बार 10 कोढ़ियों का कोढ़ ठीक कर दिया और जब वे मुड़कर देखे तो सिर्फ एक को छोड़कर सब जा चुके थे। उसमें जीसस को धन्यवाद देने की विनम्रता थी। तब जीसस ने कहा कि हमने कुछ भी नहीं किया है। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़्यादातर लोग एहसान फरमोश होते हैं। एहसान मानने वाला इंसान मुश्किल से मिलता है। जीसस ने सचमुच उन्हें नया जीवन दिया और कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। जीसस की तरह हमें भी किसी से एहसान मानने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। साथियों, यह स्टोरी हमारे जीवन में के व्यवहार और शख्सियत में कैसे लागू होते हैं, आओ हम आपको बताते हैं। जैसे हम लोग किसी को थोड़े दिनों के लिए रोटी कपड़ा दे देते हैं तो कहते हैं, देखो मैंने उसके लिए कितना किया। साथियों, हम लोग अपने इस परोपकार को अपने दिमाग में कितना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। ये सब बातें हम लोग हमेशा कहते सुनते हैं। अगर मैं नहीं होता तो यह आदमी आज सड़क पर होता। उनमें कितना अहंकार होता है। इस एपिसोड में एक छोटा सा टॉपिक है, इस पर बात कर लेते हैं। बस फिर इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं दोस्तों। आओ देखते हैं, टॉपिक है संयोग से। साथियों, जब लोग दूसरों से काम निकालने के लिए ऐसी बातें करते हैं संयोग से, क्या आप मेरे लिए यह काम कर सकते हैं? ऐसा करने से दोस्तों वे काम करने या न करने के महत्व को कम कर देते हैं। साथियों, मैंने यह पाया कि अगर हम जिंदगी में किसी के लिए कोई भी काम करते हैं तो यह संयोग से नहीं होता है, बल्कि खास तौर पर होता है। साथियों, अगर हम लोग एक अच्छे इंसान के नज़रिए से देखें तो हम लोगों को कोई काम एहसान करने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर दूसरों की मदद करना संभव हो और फिर भी नहीं की जाए तो यह बहुत दुख की बात है। लेकिन साथियों, हमें इस बात का पक्का यकीन है कि संयोग से कुछ भी घटित नहीं होता है, यह हमेशा खास तौर से घटित होता है और ऐसा मानना हम लोगों के लिए उचित है। तो यह एपिसोड पूरा हो गया साथियों। इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना मत भूलना। एपिसोड को पूरा सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।